तो देखिए दोस्तों, यही है हमारा शीत युद्ध का चरम बिंदु। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्यूबा मिसाइल संकट का शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। इसी घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं दोस्तों। सारी दुनिया भयानक स्थिति से घबरा रही थी दोस्तों। पूरा जो दुनिया था, यहाँ देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये जो पूरा दुनिया है, वर्ल्ड, ये जो है पूरा युद्ध से घबरा रहा था। अगर युद्ध होगा तो सबका नुकसान होगा। ये जो है छोटा छोटा देश, सबका नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो अंत दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया दोस्तों। दोनों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। ठीक है दोस्तों, तब दुनिया ने जो है, पूरा दुनिया चैन की सांस ली। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला विश्व युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक में पहला विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है दोस्तों, 1939 से 1945 तक हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के साथ हुआ था दोस्तों। तो कौन कौन देश शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे दोस्तों? जर्मनी, जापान, इटली। तो एक मरते इसको फिर से देख ले दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। तो इसमें मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ शामिल थे दोस्तों। और धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान पर परमाणु हमला। जब जानते हैं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के 2 शहर पे बम गिरा दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका ने जापान के 2 शहर पे परमाणु बम गिरा दिए थे दोस्तों। देखिए परमाणु बम गिराए थे। तो कब गिराए थे दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ गिराए थे दोस्तों? तो हिरोशिमा। तो बम का नाम क्या था दोस्तों? तो लिटिल बॉय। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दूसरा बम कहाँ गिराया था अमेरिका? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया था। और बम का नाम क्या था? फैटमैन था दोस्तों। तो इसकी जो क्षमता है, बम की जो क्षमता थी, कितना थी दोस्तों? बम की जो क्षमता थी 15 से 21 किलो टन थी दोस्तों। 15 से 21 किलो टन थी दोस्तों बम की क्षमता, परमाणु बम की क्षमता। इसी घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई। जब ये परमाणु बम गिरा दिया अमेरिका, तो इसकी आलोचना की गई थी पूरे विश्व में। तो आलोचना में क्या कहा गया था दोस्तों, हम देखते हैं। जापान समर्पण करने वाला था, ऐसे में बम गिराने की क्या आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों देखिए, जापान समर्पण करने वाला था, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। आलोचकों ने बोला। अमेरिका अपने पक्ष में बोला। द्वितीय विश्व जल्दी समाप्त हो, आगे की जनहानि को रोकने के लिए अमेरिका जो अपने पक्ष में बोला कि हम द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहते थे और जनहानि को रोकना चाहते थे। तो ये तो अपने पक्ष में बोला अमेरिका, पर इसका उद्देश्य क्या था? अमेरिका को बम गिराने का उद्देश्य क्या था अमेरिका को? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है। तो 2 महाशक्ति था दोस्तों। तो ये अमेरिका जो चाहता था कि सोवियत संघ कोई ज़्यादा शक्तिशाली दिखाना चाहता है कि हम इस विश्व में एक शक्तिशाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, 2 ध्रुवीयता विश्व का आरंभ। 2 ध्रुवीयता विश्व का आरंभ क्या है दोस्तों? तो ये देखिए, दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। तो दोनों दोस्तों में देखिए दोस्तों, ये जो देश है, इसमें जो है, एक हुआ ये पूर्वी जर्मनी, ये हुआ पूर्वी जर्मनी, और ये हुआ पश्चिमी जर्मनी। इसमें यूएसएसआर और इसमें यूएसए।
ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें जो जितने भी देश आते हैं उसमें अपना प्रभाव जमाने चाहा यूएसए, और इधर में इसमें भी जितना भी देश आता था वो जो है यूएसएसआर के कब्जे में आता था। ठीक है दोस्तों, यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। यहीं से जो है दो ध्रुवीयता का शुरुआत हो चुका था दोस्तों, यूएसए और यूएसएसआर से। दुनिया दो गुटों में बट गई थी दोस्तों, दो ध्रुवीयता का, दो दुनिया का। तो देखिए दोस्तों, बंटवारा यूरोप के महाद्वीप से शुरू हुआ था। यूरोप के जो द्वीप है, ये जो आपको ये लकीर बीच में देख रहे हैं, ये द्वीप का एक, यूरोप का एक महाद्वीप है जो बर्लिन की, इसी को बर्लिन की दीवार कहा जाता है दोस्तों। तो दो खेमे बन गए जब ये बटा, तो दो खेमे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, दो खेमा बन गया दोस्तों। तो एक पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। तो पूर्वी खेमा में कौन से देश शामिल थे दोस्तों? सोवियत संघ। और पश्चिमी खेमा में कौन से देश शामिल थे? तो अमेरिका। तो हम इसमें देख लेते हैं जरा अपने मैप में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ से अपना बंटवारा शुरू हो गया था दोस्तों, यहाँ से बंटवारा शुरू हो गया था। इसी को हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। यहाँ से तो एक तरफ जो बन गया था, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ यूएसए। तो इसी को हम बोलते हैं पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। ये जो था बर्लिन की दीवार था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या, अपरोध, रोक या संतुलन से क्या तात्पर्य है? अपरोध का मतलब क्या होता है? रोक और संतुलन, नियंत्रण और संतुलन, रोक। जब दो पक्ष बहुत ताकतवर हो तो एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब मान लीजिए दोस्तों, जब ये जो है शक्तिशाली है और ये भी बी भी शक्तिशाली, अगर ये दोनों में युद्ध होगा तो नुकसान तो दोस्तों दोनों का होगा। इसीलिए दोनों चाहेगा कि युद्ध ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। अगर दोनों ताकतवर है तो दोनों का हानि होगा, इसीलिए जो है दोनों में से कोई मोल लेना नहीं चाहता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन समझ में आया। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे और इसी कारण दोनों पक्ष के बीच युद्ध नहीं हुआ। दोनों ताकतवर था, अगर सोचा कि दोनों के पास पावर था, तो अगर ई इस पे करता तो इसका भी नुकसान होता, आई इस पे करता तो इसका भी नुकसान होता। तो जो है ऐसे में युद्ध नहीं हुआ दोस्तों, और विश्व तीसरे युद्ध से बच गया। तीसरे विश्व युद्ध से बच गया दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध से बच गया दोस्तों। पूरा विश्व जो है तीसरे विश्व युद्ध से बच गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, छोटे देश जो थे महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ है? जब जब देश थे, जब दो महाशक्ति था, एक था अमेरिका और एक था यूएसएसआर। ये हो गया आपका अमेरिका और ये हो गया यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अमेरिका और ये हो गया सोवियत संघ। तो ये दोनों जो छोटे छोटे महाद्वीप थे, छोटे छोटे जो महाद्वीप द्वीप देश था, तो वो जो था महाशक्ति में क्यों शामिल होता था? तो देखिए दोस्तों, क्यों मतलब छोटे देश महाशक्ति में शामिल होता था। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, तो छोटे देशों में महाशक्तियों के शामिल होने से क्या लाभ है? तो देखिए दोस्तों, शामिल होने से ये लाभ होता था, सुरक्षा का वादा मिलता था, मतलब इसको सुरक्षा मिलता था, कोई भी इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था, सुरक्षा का वादा मिलता था। आर्थिक मदद मिलता था इसको, आर्थिक मदद मतलब पैसे में मदद मिलता था इसको, और सैन्य सहायता और हथियार भी मिलता था। देखिए दोस्तों, सैन्य सहायता भी मिलता था और हथियार भी मिलता था दोस्तों।
तो ये 3 चीज़, सुरक्षा का वायदा मिलता था, आर्थिक मदद मिलता था और सैन्य सहायता। ये जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों आप सबको को हमारे चैनल सेल्फ स्टडी में हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।